हाँ, एक दो बार मेरे को ऐसा हुआ है कि शमशान मेरे साथ चले हैं तो दिखे हैं, साथ में आए, जहाँ तक ही पहुँचाया मेरे को, मतलब ना डराया उन्होंने। हाँ, इतने है कि रक्षा के लिए चले हैं मेरे साथ। इसके जो स्वरूप है, सबसे पहले जो भगवान के साथ ना आगे चलते हैं वो आगे चलते हैं, जो मशान वो इधर उधर से चलते हैं। इनका ये एक महीना जैसे भादो महीना होता है, काला महीना बोलते हैं हम जिसे, ठीक है। उस महीने में ये अपने रूप भी बदलते हैं और जिस किसी को जहर, किसी ने कीड़े मकोड़े जो भी खाते हैं, बिच्छू खाते हैं, तो उनका निवारण भी प्रभु करते हैं। अगर किसी की मौत हो इस स्थान में, जो जितनी भी हार प्रभु की है, ये पहले या तो मेरे परिवार के प्रति किसी भी बच्चे को या बड़े को बता देते हैं, पर हम इस चीज़ को गुप्त रखते हैं। जैसे मारण विद्या है, ये सबसे बड़ी खतरनाक, जैसे कोई शक्ति भेजी जाती है या तो आदमी को किल किया जाता है, शमशान घाट में किलित किया जाता है, ये काली विद्या होती है। जी गुरु जी, आपको मतलब अपने पूरे जीवन काल में कभी मतलब कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, जैसे बोलते हैं ना भूत चुड़ैल या कुछ ऐसा, आपको कभी दिखा है मतलब? हाँ, ऐसी कई बातें हुई है जिसको जब मैं पैदल आता था, कई बार मैं पैदल आया हूँ, तो जैसे चल चौक से भी पैदल आता था, यहाँ तक घर तक पैदल ही आता था, रात के 11-12 बजे भी आया हूँ। तो बीच बीच में जैसे शमशान जैसे मेरे को दिखे है, मैं ऐसे झूठी, जैसे प्रभु के सामने झूठ नहीं बोल सकते कि मन ग्रंथ कहानियां मैं भी नहीं बोलता हूँ, जो प्रभु की बात है वो सच्ची बोलूंगा। जो हाँ, एक दो बार मेरे को ऐसा हुआ है कि शमशान मेरे साथ चले हैं तो दिखे हैं, साथ में आए, जहां तक ही पहुंचाया मेरे को, मतलब ना डराया उन्होंने। हाँ, इतने है कि रक्षा के लिए चले हैं मेरे साथ। इसके जो स्वरूप है, सबसे पहले जो भगवान के साथ ना आगे चलते हैं वो आगे चलते हैं, जो मशान वो इधर उधर से चलते हैं। जैसे लगता है कि कंधे पर कोई चीज आई है और सामने भी चल पड़ते हैं, दिखते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखते। मतलब गुरु जी, साधारण लोगों को तो दिखना मुश्किल है। नहीं, मुश्किल है, ये नहीं है। ये साधना के प्रति जो साधना है, जिसका भगवान पर विश्वास है, उनके साथ ही ऐसा हो सकता है। बाकी अगर कोई तांत्रिक हो, उनको तो कर लेते हैं, वो साधना कर लेते हैं। गुरु जी, आपके पास कभी ना कभी तो ऐसे केस आए होने, मतलब किसी को कोई देवता फंसा हो, मतलब तो उसको भी जो निकाला जाता है ना? निकालते हैं जी, यहाँ पे सब कुछ, हर चीज का निवारण होता है। जैसे प्रभु, फिर अगर प्रभु किसी का निवारण नहीं करे, कोई बुरी चीज होती है, कोई मुसलमानी शक्तियां होती है, कोई मुसलमानी योगिनी होती है, अगर वो नहीं करना चाहते, सिद्ध चैनु बाबा की होती है वो शक्तियां, ये सब कुछ करते हैं, विधान बता देते हैं किसी को, या तो फिर किसी का ऑर्डर दे देते हैं कि यहाँ पे इसका इलाज होगा, ऐसा है। मतलब रास्ता बता देते हैं। रास्ता बताता है, हर चीज का रास्ता बता देते हैं जी। इस बारे में एक और बात करना चाहता हूँ, ये यहाँ पे इनको विषधारी के नाम से भी बोला जाता है, नीलकंठ रूप से भी बोला जाता है प्रभु को। इनका ये एक महीना जैसे भादो महीना होता है, काला महीना बोलते हैं हम जिसे, ठीक है। उस महीने में ये अपने रूप भी बदलते हैं और जिस किसी को जहर, किसी ने कीड़े मकोड़े जो भी खाते हैं, बिच्छू खाते हैं, तो उनका निवारण भी प्रभु करते हैं। मतलब विष को उतार देते हैं? हाँ, विष को उतार देते हैं और खुद विष धारण करते हैं प्रभु उस टाइम। मतलब वो कैसे? मतलब ये जब भादो महीने, अगर इसकी मतलब प्रभु को देखना होगा आप लोगों को जो भी आए हैं, तो प्रभु का जैसे मुखौटा है प्रभु का दिख रहे हैं, इसका रूप नीला हो जाता है, त्रिनेत्र इनके नीले हो जाते हैं, बिल्कुल नीले हो जाते हैं अपने आप। 12 बजे तक सफेद रहता है टिक्का, उसके बाद इसका त्रिनेत्र नीला हो जाता है। ये हर साल में एक बार पक्का ही होता है। और जैसे किसी को भी किसी प्रकार का जहर हो तो ये प्रभु कर देते हैं, ठीक कर देते, उसको ठीक कर देते बिना डॉक्टर इलाज के, बिना डॉक्टर से ही। ऐसे जैसे कोई दवाइयाँ खाते हैं, उसको तो मैं बोल ही सकता हूँ, जो नेचुरली चीजें खाती हैं, कीड़े मकोड़े खाते हैं, जैसे किसी कीड़े ने काट लिया, उसको ठीक कर देते हैं, उसको यहाँ पे लाया जाता है, ठीक कर देते हैं। जो प्रभु के साथ भगवान शेषनाग है, उनके जरिए ठीक किया जाता है और वो ठीक हो जाते हैं, मतलब बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। जैसे बाहर डालना पड़ता है 3 बार उनको, या तो मोरपंख से, या तो मोरपंख से, या तो हम बोलते हैं भेखड़े, बोलते हैं भेखड़े की डाली से, उनको ठीक किया जाता है, ठीक है। बाकी एक बात मैं और बताना चाहता हूँ प्रभु की, अगर किसी की मौत हो इस स्थान में, जो जितनी भी हार प्रभु की है, ये पहले या तो मेरे परिवार के प्रति किसी भी बच्चे को या बड़े को बता देते हैं, पर हम इस चीज को गुप्त रखते हैं, मतलब प्रकट नहीं कर सकते इस चीज को। गुरु जी सामने कि मतलब स्वप्न वगैरह में बताते हैं?
जैसे देखो मेरे को तो सामने ही पता चल पड़ता है, ऐसा नहीं है कोई आ जाता है कि हमारे घर में ज्यादा सीरियस है कि ये बीमार है, इसको क्या कोई बोलते हैं कि इनकी दिशा बांधी हुई है, तो इसको खोला जाता है यहाँ पे। मतलब दिशा बांधना मतलब क्या? जैसे दिशा तांत्रिक विद्या से दिशा बांधी जाती है, किसी चेले से बांधी जाती है, कोई कसमें दी जाती है कि ये आदमी इसका बुरा होना चाहिए, मरना नहीं चाहिए, तो उसकी दिशा खोली जाती है। अगर हाँ किसी को घर में किसी का फंक्शन चला हुआ, कई टाइमों से फंक्शन चला है कि किसी को आस होती है कि फंक्शन है और वहां पर कोई मरने वाला है, तो उसको थोड़े दिन तक बांधा जाता है। ये क्रिया भी प्रभु करते हैं। मतलब वो मरता नहीं थोड़ी देर ना, बाद? जितने टाइम तक प्रभु बोल के उतने टाइम तक नहीं मरेगा, वो जिंदा रहेगा। जिंदा रहेगा वो, चाहे वो 1 महीना हो, 21 दिन हो या 18 दिन हो, ये 15 दिन इतने हफ्ते तक ठीक कर देते। गुरु जी जैसे हमारे महादेव जी है ना जी आपके पास अगर कोई ऐसे मतलब ऐसे आ जाए, मतलब कोई लोग मतलब या भक्त ना जी जिनको कि किसी और के सहायता से किसी और ने उनको मतलब काला जादू या ब्लैक मैजिक वगैरह किया हो, ठीक है, जैसे मारण विद्या हो गया आपकी जो ठीक, सबसे ठीक गंदी देखो मारण विद्या में तो महादेव सबसे पहले पूर्ण, इनके पास सभी ये शक्तियां हैं। आपने ठीक सवाल किया। ये जैसे मारण विद्या है, ये सबसे बड़ी खतरनाक है। जैसे कोई शक्ति भेजी जाती है या तो आदमी को किया जाता है, शमशान घाट में किलित किया जाता है, ये काली विद्या होती है। जादू जन से काली विद्या उसको किलित किया जाता है, तो उसको प्रभु ना शमशान घाट में करते हैं, इसी स्थान में ठीक कर देते हैं, ये बैठे यही बैठे बैठे कर देते हैं ठीक। अगर किसी पर किया है वैसी जितनी ज्यादा प्रचंड शक्ति है, उसके लिए प्रभु वहीं पे इसी जगह पे ठीक कर देते हैं। इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। जैसे चेले होते हैं चलाई करते हैं, वो चीज नहीं करनी की पड़ती है। जी हाँ जी। तो मतलब कि चाहे जितनी मर्जी आगे से शक्तिशाली जो भी शक्ति है, इसके पास कोई टिकने वाला नहीं है। सिर्फ नर शिव और नर नारायण बोलते हैं इसको, ठीक है। शिव और नारायण ये एक ही शक्ति है, ओमकारी रूप है इनका। इनके सामने कोई शक्ति पृथ्वी की टिकती नहीं है, भगवान एक ही है बस। मतलब गुरुजी कोई भी अगर देवी देवता आगे आ जाए तो वो पीछे हट जाते हैं? जी कोई भी हो, मतलब कोई भी हो, चाहे यहाँ पे हमारे सबसे माना जाता है इस जगह में प्रभु के साथ मड़बखड़ काली भी है, जो देवियों में महाकाली के रूप से विख्यात हुआ है। देवी लोबोदर भी है, देवी लोबोदर, हाँ वो भी इसके साथ है, ठीक है। वो भी हमारे शिव जी भगवान के साथ। हाँ शिव, ये कालियां, ये इसके पास मतलब इसको बोलते हैं कोतरासो काली, भद्रा काली भी यहाँ पे। इसके मतलब गण तो बहुत है, बहुत शक्तियां इसको अनगिनत काली से कोतरासो काली से नाम से जाना जाता है इसको। गुरुजी जैसे आपने ये जो मंदिर के अंदर रथ बनाया ना जी, ये भगवान शिव जी का ही है कि मतलब किसी और? इसमें भगवान शेषनाग है और माता पार्वती है, देवी सचकारी जोगणी भी है, ठीक है, और महादेव भी है। इसमें जो कार्य असली जो इसमें कार्य करते हैं प्रभु के, वो भगवान शेषनाग जी करते हैं। जो रथ को जैसे हम चलाते हैं इधर उधर, सबसे पहले ये भगवान शेषनाग अनंत शेषनाग जी करते हैं। गुरुजी जैसे आपने बात की शिकारी जोगणी की ना जी, शिकारी माता और शिकारी जोगणी में क्या फर्क है गुरुजी? देखो योगनिया, ये 64 योगनिया है जी, ठीक है। 64 योगनिया है, इनमें जैसे भी हम जाते हैं यहाँ मंदिर से, यहाँ से प्रभु को ले जाते हैं, शिकारी ले जाते हैं जब भी, तो जो योगनिया ऊपर से हर देवते के साथ आती है, इसके साथ भी योगनिया आई है। मतलब शिकारी माता हमारे अलग है? हाँ ये अलग है, ये दुर्गा है, नव दुर्गा जी, इनको नव दुर्गा का रूप माना जाता है, माता शिकारी को। हाँ नव दुर्गा है। और शिकारी जोगनी अलग है, ये योगनिया रूप अलग है फिर ना, इसको नाम से दिया जाता है योगनिया। 64 योगनिया ये, और असली जो मेन चीज है ये दुर्गा ही है, नव दुर्गा ही है जोगनिया। हाँ, जो जितनी भी शिकारी जो बोलते हैं हम शिकारी योगनी है, ये दुर्गा ही है, दुर्गा रूप है, मतलब दुर्गा रूप है, दुर्गा रूप बोलते हैं, दुर्गा ही है, और इसकी योगनिया रूप आगे को फैला हुआ रूप है ये। गुरुजी जैसे जो आप जैसे महादेव जी के मंदिर आपका ना जी, तो ये मतलब किसी का बुरा भी करते हैं? नहीं बुरा नहीं करते। मतलब अगर कोई ज्यादा ही दुखी है, किसी आदमी को ज्यादा परेशान किया है, तो ये अपने गण भेजते हैं। जैसे गुरु दत्तात्रेय, इनके एक नंगा रूप है, लौकड़ा वीर है, मशान है। अगर किसी को मतलब ज्यादा ही मतलब तंग कर रहा है, तो वो हर टाइम प्रभु की सेवा में है, जो आदमी सेवा में लगा हुआ है, अगर फिर ये अपनी कोई शक्ति भेजते हैं, तो वहां तो फिर ये मारते भी है और बचाते भी है। और वहां अगर ज्यादा ना करे तो यहाँ पर उस घर का सर्वनाश ही कर देते हैं, वहां पर कोई आदमी जीता भी नहीं रहता है फिर। ये इसकी ऐसी नहीं है, ये पौराणिक कथा है। ये पौराणिक जैसे हमारे को बोला गया है, प्रभु जो मेरे गुरु है उन्होंने भी बोला है कि जहाँ अगर ये निकल गए, ये प्रभु दत्तात्रेय आगे निकल गए, तो ये किसी को छोड़ते नहीं। वहां पर मतलब बोलते हैं एक प्रकार से, हम अपनी भाषा में अवतरी भी बोलते हैं, वहां पर वंश ही खत्म कर देते हैं। मतलब कोई भी फैमिली मेंबर जिंदा? हाँ कोई नहीं रहेगा, गौ माता तक भी जिंदा नहीं रहती, ये चीज है।
ये फिर प्रभु की अपनी बात है। अगर बुरे करने में आइए जी। तो एक तो प्रभु कभी किसी का बुरा करते नहीं। प्रभु का एक स्टोरी मैं और सुनाना चाहता हूँ महादेव की, जी जहाँ इसका प्रभु का स्थान है, प्रभु का मूल स्थान है। वहां पर प्रभु और जैसे नाग देवता आए एक, वो भी वहां उस जगह के मालिक है, उनका नाम शुंद्रू नाग है। ठीक है, ये इनकी आपस में लड़ाई हुई है। ये प्रभु जैसे सब अपना रूप बदल के आए थे, भगवान शिव जी। हाँ रूप बदल के आए थे, इन्होंने मानव का रूप धारण किया था। और जो नाग था शुंद्रू नाग, उन्होंने भी अपना रूप बदला, वो भी मानव रूप में आए। तो आपस में लड़ाई हुई, इनकी बहुत ज्यादा लड़ाई हुई है। तो लड़ाई जब होती गई, ये तो कितने दिन चली, कितने टाइम चली, ये तो प्रभु और इतना तो हम जानते नहीं है, पर लड़ाई हुई है, इनमें बहुत ज्यादा लड़ाई हुई है। जब जीतने के कगार में आए, ये नाग है, इसको बिजली बादली वाला नाग भी बोलते हैं, जैसे ओले बरसाता है ये, इसको हर साल प्रभु को इसके पास जाना ही पड़ेगा। और जैसे भी इनमें लड़ाई हुई तो प्रभु को जब ये अपने क्रोध मुद्रा में आए तो इन्होंने शुंद्रू नाग की आंख फोड़ दी थी, एक आंख से अंधे हैं ये। ठीक है, और उसके बाद जब ये इनको स्थान दिया गया, अलग स्थान दिया गया नाग को, इसको नागधार से नाम से बोला जाता है। और जैसे प्रभु है ये नीचे की तरफ है, जो जैसे प्रभु इनके नीचे से पानी जाता है। ठीक है, जो नाग है ये ऊपर है, इनका अपना विवरण है, पर तब से इसको एक गण के रूप में रखा जाता है। मतलब शिव जी भगवान के गण एक गण बने गए हैं ये। जी। एक बात और है जो अभी चलने वाली है, प्रभु की प्रति बात है। ये प्रभु इन्होंने अपनी इच्छा जताई है कि मैं सबसे पहले हरिद्वार हर की पौड़ी में स्नान करूंगा। मतलब आपको बताया, बोला है ना। हाँ, मेरी इच्छा भी। हाँ इच्छा है, ऐसा नहीं है कि इन्होंने स्वप्न में भी बताया है। तो मतलब स्वप्न में बताया तो जैसे खेल में जहाँ खेल होती है, देव खेल होती है, तो उसमें भी बोला गया है और रथ में भी बोला गया है। ठीक है, तीनों चीजों में जब हमारा एक तालमेल बराबर हो जाता है तो फिर इनको ले जाया जाएगा हर की पौड़ी हरिद्वार में। उसके बाद प्रयागराज जहां पर कुंभ चले हुए हैं वहां पर भी ले जाया जाएगा। उसके बाद राम मंदिर वगैरह जितने भी 4 धामों में इनको ले जाएगा। उसके बाद ये प्रभु अपने घर आएंगे तो यहाँ पे जैसे लोगों का जैसे स्वागत करेंगे प्रभु का, जैसे कमेटी है वो सभी आएंगे यहाँ पे। गुरु जी जैसे मतलब इनका पूरा रथ जाएगा कि मतलब नहीं, जैसे एक ही मुखौटा, जो शिव का मुखौटा है निशान वगैरह जाएगा मतलब? हाँ, नहीं मुखौटा शिव का, जैसे मुखौटा है शिव जी का, वो पूरा जाएगा। मतलब वो आप बैग में डाल देते हैं उसको? नहीं, उसको गले में धारण किया जाता है। गले में धारण किया जाता है पूरा, जैसे रुद्राक्षी माला पहनते हैं फिर चलते हैं ये जाएंगे ऐसे। और वहां पे स्नान करके फिर वापस स्नान वापस, उसके बाद वापस आएंगे। जैसे स्नान होता है इनका, शाही स्नान होगा, उसके बाद ही आएंगे वापस। गुरु जी जैसे जो रथ है हमारा ना जी, तो वो गाड़ी वगैरह में चले जाते हैं रथ पूरा? जैसे पहले तो जाते नहीं थे, पहले तो नहीं जाते थे, अब उनको ले जाया जाता है। मतलब परमिशन लेके? हाँ, परमिशन लेके, जहाँ बोलेंगे प्रभु वहीं पे ले जाया जाएगा, चाहे जितनी मर्जी दूर हो वहां पर ले जाएगा। नजदीक तो पैदल जाते हैं? नजदीक तो पैदल चलते हैं। ये देवता जी जो मतलब जो हमारा रथ है ना जी, उनको बलि वगैरह लगती है? देखो बलि, अगर अगर मैं आए तो तब लेते हैं, बाकी नहीं लेते हैं बलि, ये ज्यादा नहीं लेते। मतलब जैसे कोई अपनी इच्छा से चढ़ा? हाँ, इच्छा से, वो जो उनकी इच्छा है फिर जी। जैसे बोला नहीं जाता कि बलि, अगर इनको मीठे से करते हैं, नारियल वगैरह से एक्सेप्ट कर लेते हैं हर तरीके से। देखो इसके साथ प्रभु के साथ भूत है, प्रेत है, पिशाच है, डांकनी है, शाकनी है, सब कुछ है। तो इनको बलि जैसे प्रथा बनाई है वो चीज है, बाकी प्रभु बलि ऐसे नहीं लेते। जी, हलवा वगैरह में मान जाते हैं? हाँ, हर चीज में मान लेते हैं। और एक प्रभु के साथ जो एक स्वरूप और भी है महादेव का, मतलब एक रूप? हाँ, रूप यहाँ पे जो महादेव से भी प्रचंड शक्ति है। एक श्रीगुल महाराज जी है, ये श्रीखंड महादेव जी है, और इनके साथ माता चूड़ा चांदनी बोलते हैं इसको, देवी बघियानी जो राजगढ़ में है, सिरमौर में, वो भी इसके साथ विराजमान है। इसके बारे में हम भी नहीं जानते इस जगह में कि किस युग से है ये माता। यहाँ पे श्रीगुल महाराज जी है, ये बड़े पुराने हैं यहाँ पे। ये यहाँ पे सबका भला करते हैं। जब भी ये दिखते हैं, जो भी माता दिखती है, प्रभु श्रीगुल महाराज जी, और ये चांद के रूप में आते हैं पूरे। जो भी मेरे घर के सदस्य है, चाहे बच्चे, छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, इनको चांद के रूप में दिखा जाता है। और माता यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप में आती है, जो हर किसी कन्या को भी दिख जाती है। जो चूड़ा चांदनी माता है, ये प्रत्यक्ष रूप में आती है, मतलब सामने दिखेगी? सामने दिखेगी, ये देवी सामने दिखेगी। ऐसा नहीं है कि किसी को खुले बाल में दिखेगी, किसी को कन्या रूप में दिखेगी, किसी को मतलब विकराल रूप में दिखेगी। ये
रुद्र रूप में। रुद्र रूप में। हाँ, इसका ये एक और भी बात है ये माता की, कि अगर ये किसी के को चला गई, इसको मुसलमानी देवी भी बोला जाता है। ये मुसलमानी देवी है, इसको हिंदू भी मानते हैं और मुसलमान भी मानते हैं जी। ये सबका भला भी करती है, तो ये बुरा भी करती है, और महादेव ने अपने इसको अपने मतलब वश में करके मतलब रखा है। गलत करने वाले को दंड भी देते हैं। दंड देती ये प्रभु के सारे मतलब बोलते हैं गले का है ये हार, एक प्रकार श्रृंगार है महादेव का। अच्छा, एक प्रभु के बारे में और एक बात बताना चाहता हूँ, जहाँ पे अगर किसी की चोरी होती है, सोना पैसे हो या तो कोई भी जेवरात हो, कोई धन दौलत के प्रति कोई बात हो, वो भी ठीक हो जाती है। मतलब वो चोरी की हो मतलब वापिस आ जाते हैं चीज, अगर प्रभु से पुकार की जाती है। ये प्रभु का 1 हफ्ते का टाइम होता है, 15 दिन का टाइम होता है, और 1 महीने या 1.5 महीने में मतलब वो चीजें उनके घर में मतलब आ जाती है। और सबसे बड़ी प्रभु की एक बात मैं भूल गया था बोलने से, जो चीज जो जिसके भांज हो, जिसके बच्चे नहीं हो, 10 साल से 12 साल से 13 साल से, ये प्रभु बच्चे भी दिला देते हैं। मतलब बच्चे हो जाते हैं, जिनके बच्चे ना हो, जहाँ हॉस्पिटल की उम्मीद भी खत्म हो चुकी हो, वहां से बच्चे हो जाते हैं। और जिसकी किसी की इच्छा होती है कि हमारे लड़कियां हो रही है बेटे के लिए, तो ये भी प्रभु यहाँ से करते हैं। जैसे गुरुजी आपने बोला कि चोर वगैरह जो है देवता जी शिव जी को जी पकड़ देते हैं जी, तो फिर जिसने चोरी वगैरह की ना उसको माफ भी कर देते हैं। वो माफ करते हैं उनको, मतलब जैसे दंड मतलब दान भरना पड़ता है जी। यहाँ पे, मतलब इनके सामने झुकना पड़ता है, माफी मांगनी पड़ती है। नहीं तो जो इसके पास जो शक्ति भेजता है प्रभु, वो बहुत ही प्रबल है, बहुत ही शक्तिशाली चीज है, उसको हटाया नहीं जाता है, बिना भोग के नहीं बैठेगी अपने स्थान में। जी। तो जैसा कि आज हम आए थे सोमेश्वर महादेव जी के मंदिर में, आज हमारे साथ गुरु जी थे, और गुरु जी ने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई, इसके लिए मैं इनका बहुत ही धन्यवाद करना चाहूंगा। धन्यवाद जी। हर हर महादेव। जी।